उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहब के मामले को लेकर, बाबा साहब के मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, तमाम आरोप लगाए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। मुख्यमंत्री जी ने बाकायदे आरोप लगाया है अध्यक्ष जी कि पंडित नेहरू तो चाहते नहीं थे कि संविधान सभा का हिस्सा बने बाबा साहब, वो तो राष्ट्रपिता के हस्तक्षेप से उनको संविधान सभा में शामिल कराया गया। कांग्रेस और पंडित नेहरू पर तमाम आरोप लगाए मुख्यमंत्री जी ने। चूँकि आप लोगों ने बाबा साहब के सहारे योगी सरकार, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। आपके अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनारस में कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन एक बड़ा आरोप यूपी के ही मुख्यमंत्री जी लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी को पूरी तथ्यों की जानकारी नहीं है या वो झूठ बोल रहे हैं। इस स्थान पर बैठकर वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप शायद उनको नहीं मालूम होगा या उनके बौद्धिकता उनकी कम है, क्योंकि आप शायद ये जानकारी होगी कि अम्बेडकर जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, वो संविधान सभा के जो सदस्य हुए तो पहले वो बंगाल के विधानसभा से सदस्य हुए थे, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया बंटवारे में। उसके बाद नेहरू जी ने ही वो KMR जयकर का इस्तीफ़ा दिलाकर, पूना के उनका इस्तीफ़ा दिलाया, उनसे रिक्वेस्ट करके इस्तीफ़ा दिलाकर, और वहाँ से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को सदस्य वहाँ निर्वाचित हुए और संविधान सभा के सदस्य हुए। ये नेहरू जी की देन है और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। तो मैं समझता हूँ कि नेहरू जी जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो निश्चित तौर से अम्बेडकर जी का सम्मान करते थे और अम्बेडकर जी को हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अध्यक्ष जी, दो मुद्दे ऐसे हैं बाबा साहब से जुड़े हुए जिसको लेकर कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। एक, पहला आम चुनाव पंडित नेहरू और कांग्रेस उनको महाराष्ट्र से हरवा दी। ये आरोप लगता है कि पहला लोकसभा का चुनाव बाबा साहब हार गए थे और उसकी जड़ में पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी थी। दूसरा आरोप ये लगता है कि आप लोगों ने लंबे समय तक बाबा साहब को भुलाए रखा। भारत रत्न भी उनको तब मिला जब VP सिंह की सरकार केंद्र में थी। ये दो ऐसे आरोप हैं, कभी भी कांग्रेस खुलकर नहीं बोल पाई इस पर। ना, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब बाबा साहब को आगे बढ़ाने की बात हुई तो उसमें कांग्रेस ने हमेशा उनको आगे बढ़ाया है, कभी भी उनका अपमान नहीं हुआ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनके खिलाफ जनसंघ भी चुनाव लड़ी थी, नहीं लड़ी थी, जनसंघ का भी चुनाव कैंडिडेट था उनके खिलाफ, और जनसंघ ने जानबूझकर बाबा साहब को हराने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। और कांग्रेस सहयोग हमेशा किया, हमेशा उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और बाबा साहब का सम्मान हमेशा हुआ है। निश्चित तौर से आज जो स्थिति सामने है, जहाँ भी आप देख सकते हैं कि बाबा साहब हमारे आदर्श हैं और हम उनकी हमेशा पूजा करते हैं और उनको आगे ले चलते हैं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक BDM इक्वेशन के सहारे केंद्र में भी रही, यूपी में भी रही, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम। आज जिस तरीके से आप लोगों ने बाबा साहब के उनके सम्मान को लेकर गृह मंत्री पर तमाम आरोप लगाए, ठीक यही चीज़ समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। वो दलित चौपाल लगा रहे हैं, दलित समाज के लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार बाबा साहब का अपमान कर रही है। यही काम BSP भी कर रही है। तो सपा बसपा कांग्रेस में एक होड़ दिख रही है कि कैसे हम बाबा साहब के सहारे दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकें। ये इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जी इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा बाबा साहब के नाम का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उपयोग किया या बाबा साहब के नाम पर सबसे ज़्यादा किसी ने राजनीति की है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अब बाबा साहब का अपमान हुआ पार्लियामेंट में, अमित शाह ने किया, तो उसमें तो मायावती जी बोली नहीं। कांग्रेस और हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जब बात उठाई और जब वो बात पूरी तरीके से गूंज गई, उसके बाद पूरी BJP ने योजनाबद्ध तरीके से मायावती जी की एंट्री कराई है इसमें कि वो भी बाबा साहब के नाम पर बोलें, और वो बोलना शुरू कर दी। हम निश्चित तौर से शुरू से सम्मान करते रहे और बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। हम पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, बाबा साहब का अपमान का बदला हम लेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि तत्काल इस्तीफ़ा दें अमित शाह या मोदी जी उनको बर्खास्त करें। और ये जो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं योगी जी, निश्चित तौर से देश की जनता के सामने माफ़ी मांगें कि नेहरू जी ने हमेशा सम्मान किया और नेहरू जी ने हमेशा बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम किया है।
गोरखपुर में जो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई, जब आप लोगों ने विधानसभा घेरने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया था, आपको भी लेकर पूछताछ हुई। उस प्रकरण में अब वो नहीं रहे आपके कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आपसे भी सवाल हो रहे हैं। देखिए, ये पहली बात तो सवाल होना चाहिए जो वहाँ के प्रशासन और सरकार के लोग हैं कि आपने क्या व्यवस्था कराई। इतने पतले गली में पूरी बैरिकेड कर दी और उसमें पूरी वो जाम गई। ये कहते हैं निषेधाज्ञा लागू थी, फिर आपने निकाला, वो पूरा मार्च निकाला। अगर आपको नहीं निकालने देना चाहिए तो हमें गिरफ्तार करना चाहिए था ना कार्यालय में ही। क्यों निकालने दिया आपने? हमें क्यों निकालने दिया आपने? प्रोटेस्ट हमको गिरफ्तार करके जेल भेजते आप, या गिरफ्तार कर लेते अंदर कि नहीं आपको बाहर नहीं आपको जाने देंगे। इसका मतलब ये सरकार चाहती थी कि हम बाहर निकलें, वो प्रोटेस्ट करें, ये सरकार में बैठे लोग चाहते थे। और कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं किया, एक एम्बुलेंस नहीं थी, एक डॉक्टर नहीं था। मैं खुद बेहोश हो गया था, मैं 15 मिनट सड़क पर बेहोश पड़ा था, कोई डॉक्टर मुझे देखने वाला नहीं आया, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये पूरी तरीके से केवल और केवल प्रताड़ित करने की बात हो रही है और हम सब लोगों को परेशान करने की, एक तरफा कार्रवाई करने की बात हो रही है। पूरी तरीके से सरकार के दबाव में पुलिस काम कर रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा और मैं इतना बताऊँगा कि हम उस कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं तन मन धन से। कल उस परिवार के पिताजी को, उनके प्रभात पांडे के पिताजी को, दीपक पांडे को 10 लाख रुपए का चेक हम लोगों ने भिजवाया है। पूरी तरीके से उनके तिरोदशा से लेकर सारी व्यवस्था कर रहे हैं और जो बहन है, बिटिया है, उसकी शादी से लेकर पढ़ाई से लेकर कन्यादान तक कांग्रेस पार्टी और हम करने के लिए तैयार हैं। गोरखपुर में भी आप गए थे, वहाँ भी आपका बहुत विरोध हुआ, प्रशासन नहीं, वो तो योगी जी के द्वारा कराया गया ना, योगी जी के द्वारा कराया गया। और वो कहते हैं कि हमारा गोरखपुर हमारा है, तो आप गोरखपुर हमारा है। अभी प्रभात पांडे के लिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि एक सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपया दिया जाए, अभी तक कोई झांकने तक नहीं किया। अब जैसे बनारस है, बनारस में हमारे लिए यहाँ सब लोग एक समान है। अभी श्यामदेवराज चौधरी जी का स्वर्गवास हुआ था, विधायक, भाजपा के बड़े नेता नहीं आए, मैं लखनऊ से भाग कर आया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनका प्रसाद ग्रहण किया। तो हमारा परिवार है तो हमारे लिए तो सब एक समान है। मोदी जी के लिए संसदीय क्षेत्र होगा, मेरे लिए मेरा घर है काशी, मेरा परिवार है, चाहे वो कहीं भी हो, मेरा परिवार का सदस्य, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। तो योगी जी आज क्यों नहीं गया, प्रभात पांडे के घर गए, या क्यों नहीं उसका सहयोग किया? अगर आप गोरखपुर को अपना मानते हैं, इसका मतलब कि आपके मन में खोट है, आप लोगों की मदद कर, दिखावटी बोलते हैं, आप मदद करने की भावना नहीं है। संघ प्रमुख का बयान आपने भी सुना होगा, हिंदू नेता बनने की कोशिश हो रही है, ये ठीक नहीं है। राम मंदिर के फैसले के बाद ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है, कैसे देखते हैं उनके बयान को? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मोहन भागवत जी को, मोहन भागवत जी ने जो लोगों को शिक्षा दी है, शिक्षा तो वहीं से मिलती है। मदर संगठन वही है, मातृ संगठन है, तो जो शिक्षा दी उसकी समीक्षा करनी चाहिए मोहन भागवत जी को। इसका मतलब शिक्षा गलत दे दिए हैं आप, उसकी समीक्षा करिए। जो आपके वहाँ के जो शिक्षा ग्रहण किए हैं ना, वो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं खोट, उसकी मोहन भागवत जी को समीक्षा करनी चाहिए और जो उनके विद्यार्थी रहे हों उनको ठीक से समझाना चाहिए। ये राम भद्राचार्य तो विरोध कर रहे हैं भागवत जी का। तो राम भद्राचार्य तो पॉलिटिकल नहीं, तो वो तो महात्मा है ना राम भद्राचार्य जी। तो इसका मतलब भाजपा के लोग उनसे जो नेता जो ये काम कर रहे हैं, मस्जिद में मंदिर खोजवा रहे हैं, वो राम भद्राचार्य जी से कहीं ना कहीं बुलवा रहे हैं। और ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मोहन भागवत जी को इसकी समीक्षा के अपने विद्यार्थियों को कड़ा करना चाहिए, कड़ाई करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपके शहर से जुड़ा हुआ मसला है, मदनपुरा में 60 साल पुराना एक मंदिर खोजा गया है और उसको लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति है, आप कैसे देखते इस मामले को? अरे कहाँ बात करते हैं भाई, मदनपुरा में मंदिर खोज रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सब मंदिर तोड़वा दिया, नहीं तोड़वा दिया? अरे बाबा विश्वनाथ के दरबार में आपके शनि भगवान का मंदिर तोड़वा दिया, सरस्वती माँ का मंदिर, सरस्वती फाटक तोड़वा दिया, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित। अच्छा वट वृक्ष जहाँ मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं इलाहाबाद, जरा बनारस का अच्छा वट वृक्ष भी, अच्छा वट वृक्ष के सामने होकर जरा फोटो खिंचवा लें, मोदी जी आ जाएं। काशी की जनता खोज रही कि हमारा, जिसमें हम सैकड़ों हजारों साल से पूजा करते रहे हैं, वो हमारी माताएं और बहनें उसका पूजन, सावित्री वट वृक्ष का पूजन करती थी, कहाँ चला गया? तो आप सब मंदिर तोड़वा डाले, उसको कॉरिडोर मॉल बना दिया और अब मदनपुरा में मंदिर खोज रहे हैं। अरे जहाँ मंदिर था उसको तो तोड़वा दिया आपने, उसको जो हजारों हजार साल की परंपरागत मंदिर थे हमारे, उसको तोड़वा दिया। अमुक्तेश्वर महादेव को तोड़वा दिया, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तोड़वा दिया, बचा क्या है? मंदिर तोड़वाने वाले मंदिर खोजने की बात करते हैं, ये सरासर मैं समझता हूँ कि ये झूठी बात और फर्जी बात कर रहे हैं। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहब का सम्मान किया है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।